वो रात में गायब हो जाती थी। कुछ तांत्रिक यहाँ तक मानते हैं कि लोना चमारन सिर्फ एक इंसान नहीं थी, अजीब मंत्र बड़बड़ाते हुए देखा। शमशान में अकेले बैठी साधना करती हुई मिले, ये साधारण बात नहीं थी। आज भी जब शाबर मंत्र पढ़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोना चमारन का नाम जरूर लिया जाता है। वो शमशान में बैठकर साधना करती, मंत्र जाप करती, आत्माओं से बातें करती। भारत के इतिहास में, तांत्रिक इतिहास में खासकर, कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, पर फिर भी वो नाम सदियों तक जिंदा रहते हैं। लोना चमारन उन्हीं नामों में से एक है। सबसे पहले लोना चमारन का रहस्य समझने के लिए उसके नाम को समझना जरूरी है। लोना चमारन, चमारन ये शब्द जाति की ओर इशारा करता है। पुराने समय में इस जाति को समाज में सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता था, लेकिन तंत्र में जाति का कोई महत्व नहीं होता, ना ही तंत्र कोई जात या फिर विभाजन देखता है। तंत्र में सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है शक्ति। जो अंधेरे में उतर सके, डर पर जीत पा सके और शक्ति का महत्व समझ सके, वो ही तांत्रिक बन सकता है, और लोना चमारन उन्हीं में से एक थी। लोक कथाओं के अनुसार लोना चमारन एक साधारण गांव की स्त्री थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में अजीब अजीब बातें सामने आने लगी। लोगों का मानना था वो रात में गायब हो जाती थी, शमशान के आसपास देखी जाती थी, और कई लोगों ने उसे शमशान में बैठकर साधना करते और अजीब अजीब मंत्र बड़बड़ाते हुए देखा। अब सोचिए, उस समय जब लोग अंधेरे में घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, एक स्त्री शमशान में अकेले बैठी साधना करती हुई मिले। तंत्र में सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और सबसे रहस्यमयी साधना मानी जाती है शमशान साधना, क्योंकि शमशान मृत्यु का स्थान है, अदृश्य शक्तियों का घर है। और कहते हैं लोना चमारन ने इसी शमशान को अपना साधना स्थल बना लिया। वो शमशान में बैठकर साधना करती, मंत्र जाप करती, आत्माओं से बातें करती और अदृश्य शक्तियों से शक्ति पाकर अपनी शक्ति में बढ़ावा लाती। कहते हैं जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे तंत्र अपना लेता है, पर तंत्र में कोई भी साधना बिना गुरु के कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ कहानियां बनी लोना चमारन के बारे में। कुछ लोग कहते थे कि उसका गुरु कोई जोगी था, कुछ लोगों का कहना था वो कोई मुस्लिम फकीर था, तो कुछ लोग कहते थे कि वो कोई इंसान था ही नहीं। यहीं से ये कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जिसका गुरु साधारण नहीं था उसकी शक्तियां साधारण कैसे हो सकती हैं। जिसकी साधना, जाति और रहस्यमय व्यवहार को समाज ने नहीं अपनाया, तंत्र ने उसे एक सिद्ध साधिका माना। कहते हैं कई शाबर मंत्रों को उसी ने जगाया था, और शायद इसीलिए आज भी जब शाबर मंत्र पढ़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोना चमारन का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि रहस्य तब शुरू होता है जब इन मंत्रों में खुद लोना चमारन का नाम लिया जाता है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक स्थल केंद्र या तंत्र साधना केंद्र कामाख्या है। असम में बसा हुआ ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, एक शक्तिपीठ है और तांत्रिक साधनाओं के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार लोना चमारन का सीधा संबंध कामाख्या से था। कुछ लोग कहते हैं उसके गुरु का नाम था इस्माइल जोगी, और उसने कामाख्या मंदिर के ज्ञान को, या फिर ये कहूं कि कामाख्या के तंत्र ज्ञान को लोक कथाओं में, लोक मंत्रों में, या फिर कह सकते हैं लोक भाषाओं में भी परिवर्तित किया था। इसीलिए शायद कहा जाता है कि आज भी ये मंत्र भूत बाधा उतारने, प्रेत दोष उतारने, नजर दोष उतारने और काला जादू के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोना चमारन के बारे में सबसे खास बात यह है
कि ज्यादा चर्चा उसके जीवन की नहीं बल्कि उसके चमत्कारों की जाती है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये चमत्कार सच है या फिर डर और विश्वास का एक मिला जुला रहस्य? तंत्र में कहते हैं कि विश्वास ही शक्ति को जन्म देता है और लोना चमारण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पुरानी लोक कथा है लोना चमारण के बारे में। कहते हैं एक गांव में एक युवा लड़की पर एक आत्मा का साया था। वो अजीब अजीब आवाजें निकालती, जोर जोर से चिल्लाने लगती और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती थी। धीरे धीरे गांव वाले डरने लगे। कई तांत्रिक बुलाए गए, मंत्र जाप किए गए, कई देवों का आवाहन किया गया और कई बार अनुष्ठान किए गए, हवन किए गए, पर उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, लोना चमारण को बुलाओ। धीरे धीरे अंधेरे में से एक आकृति तेजी से बढ़ती गई। वो थी लोना चमारण। वो आई। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी शक्ति थी। वो शांत थी, लेकिन ऐसा लगता था उसके साथ उग्रता जैसे साथ चलती है। उसने लड़की की ओर देखा और धीरे से बोली, ये आत्मा जाएगी, पर अपनी मर्जी से नहीं। उसने मोर पंख उठाया, मोर पंख से लड़की को छूना शुरू किया और धीरे धीरे शाबर मंत्र बोलने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी आवाज बदली। कमरे का माहौल भारी होना शुरू हुआ। लोग डरने लगे, पर लोना चमारण वो नहीं रुकी। उसने लड़की को मोरपंख से झाड़ना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार और आखिरकार कमरे में शांति फैल गई। वो लड़की बेहोश हो गई और वो आत्मा जैसे चली गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आज भी कई तांत्रिक भूत प्रेत उतारने के लिए शाबर मंत्रों का और मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मोरपंख में नकारात्मक ऊर्जा को भगाने की या दूर करने की शक्ति है और शाबर मंत्र तो वो सीधा एनर्जी पर असर करते हैं। कहते हैं ये शाबर मंत्र इतनी तेजी से असर इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके साथ कई शक्तियों का आवाहन किया जाता है। एक कहानी और है, एक व्यक्ति जिसने लोना चमारण का अपमान किया। कहते हैं धीरे धीरे उसका व्यापार बंद हो गया, उसकी सेहत बिगड़ गई और घर में अशांति फैल गई। डर कर वो वापस लोना चमारण के पास गया। उसने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया। लोना चमारण ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक शाबर मंत्र बोला और थोड़ी सी राख उसके माथे पर लगा दी और कहा, इसे घर ले जाओ। इसके साथ ही धीरे धीरे उस व्यक्ति का व्यापार, धन, घर और स्वास्थ्य सब सामान्य हो गए। लोना चमारण के जितने चमत्कार हैं वो सिर्फ अच्छे नहीं हैं, उसकी शक्ति दो धारी तलवार थी और यही तंत्र का सबसे बड़ा सच है। कोई भी शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती, ये केवल उस पर निर्भर करता है जो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ये उपचार भी कर सकती है और विनाश भी। कुछ तांत्रिक यहां तक मानते हैं कि लोना चमारण सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक डाकिनी बन चुकी थी। अब सवाल ये उठता है, डाकिनी क्या होती है? डाकिनी एक ऐसी तांत्रिक शक्ति जो शमशान में रहती है, साधकों की परीक्षा लेती है और यदि साधक सही हो तो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है। लोना चमारण की मृत्यु के बाद कहते हैं उसकी आत्मा भी तांत्रिक साधकों की मदद करती रही और इसीलिए कई शाबर मंत्रों में उसका नाम आवाहन शक्ति के रूप में लिया जाने लगा। इंसान ज्यादातर अंधेरे से डरते हैं, लेकिन अंधेरा कभी बाहर नहीं होता, ये धीरे धीरे आपके अंदर से बनना शुरू होता है। कभी किसी डर से या फिर किसी ऐसी चीज से, एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब नहीं मिलता। तंत्र की शुरुआत कभी शमशान में नहीं होती, इसकी शुरुआत सबसे पहले इंसान के दिमाग में होती है, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो ही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनता जाता है। सोचिए,
अगर आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगे तो, क्योंकि हर इंसान की मानसिकता में एक सीमा होती है जहां तक वो डर को झेल सकता है, अकेलेपन को झेल सकता है और अज्ञात को स्वीकार कर सकता है। पर यदि ये सीमा टूट जाए तो तब दिमाग अपने आप में एक ऐसी वास्तविकता बुन लेता है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तंत्र में अकेलापन बहुत जरूरी माना जाता है, लेकिन ये अकेलापन दो चीजें कर सकता है। या तो आपको गहराई में ले जाएगा या फिर आपको तोड़कर रख देगा। जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं, आपकी भावनाएं और गहरी हो जाती हैं और आप अपने ही दिमाग से धीरे धीरे संवाद करने लगते हैं। जब आप लंबे समय तक अकेले पड़ जाते हैं या रह जाते हैं, तो यही धीरे धीरे बुनते हुए दिमागी संवाद असलियत का रूप लेने लगते हैं। जब साधक मंत्र में लोना चमारण का नाम लेता है तो असल में क्या होता है? क्या सच में कोई शक्ति जागृत होती है या फिर एक मानसिक अवस्था जागती है? एक ऐसी अवस्था जहां पर सोच और तेज हो जाती है, आपके अनुभव वास्तविक लगने लगते हैं। तंत्र सिर्फ शक्ति का नाम नहीं है, ये एक अंधकार भी है। इसीलिए असली गुरु हमेशा एक बात बोलते हैं, पहले रक्षा और फिर साधना। बिना सुरक्षा के, बिना गुरु के शमशान साधना, शाबर मंत्र या फिर आत्माओं का आह्वान बेहद खतरनाक होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में हर बार आपको एक ही बात समझाती हूँ, किसी भी ऑनलाइन वीडियो में देखकर या फिर ऑनलाइन देखकर कोई मंत्र साधना ना करें। ये बेहद खतरनाक होता है। कई साधक मानसिक रूप से टूट जाते हैं और कई मौत तक पा जाते हैं। भारत के कई तांत्रिक आज भी जब शाबर मंत्रों के बारे में बात करते हैं या शाबर मंत्र जपते हैं तो एक नाम जरूर लेते हैं, लोना चमारण। शायद वो एक स्त्री थी, शायद एक डाकिनी, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक परंपरा का प्रतीक है, जहां समाज में सबसे नीचे स्तर पर माने जाने वाले लोग भी तंत्र में सबसे ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं। क्या लोना चमारण डाकिनी सच में थी? सवाल आप पर छोड़ती हूं, लेकिन एक बात तो सच है कि वो एक शक्ति जरूर है जो आज भी अपने साधकों को शक्ति देती है। रहस्य लोक के ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि इसमें आगे भी हम बात करते रहेंगे शक्तियों के बारे में। तंत्र, मंत्र और कई और रहस्य की परतें खुलती रहेंगी। ये था लोना चमारण का रहस्य और यहीं पर खत्म होती है आज की वीडियो। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम से आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जाए। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।